हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री के बीवीआई सब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और हमारे बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव इसका हो गया बाबू, ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लीजिए जाकर। हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, 2 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव है ना उसको हम लोग करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? अम्ल का जलीय विलयन, ध्यान दीजिएगा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? आंसर हो जाएगा इसका, अम्ल जल में घुलकर आयन अर्थात ऋण आयन एवं धन आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। बाबू क्वेश्चन को एकदम रट जाएगा, एकदम रट जाएगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्यों चालन करता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ना, वो क्या करता है ना, अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है कि जल में घुलकर ऋण आयन एवं धन आयन प्रदान करता है। इसी के गुण के कारण अम्ल का जलीय विलयन जो होता है ना, वो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। देखिए ये जो है ना, अम्ल जो है जल में घुलेगा ना तो वो H+ आयन का निर्माण करता है, और इसी H+ आयन के निर्माण होने के कारण जो होता है ना, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करने लगता है। एग्जाम्पल भी, कोई एग्जाम्पल इसमें से याद रखिएगा। और ये बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा 2024 के लिए कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल जो है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? सबसे पहले अगर हम बता दें, लिटमस जो पत्र होता है ना, लिटमस जो पत्र होता है ना, ये लाया कहाँ से जाता है, निकाला कहाँ से जाता है? तो ये बाबू थैलोफाइटा समूह के एक लीचेन पौधा होता है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के एक लीचेन, लीचेन याद रखिएगा, लीचेन, लीचेन जो पौधा होता है ना, उससे निकाला जाता है लिटमस पत्र को। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का क्यों नहीं रंग क्यों नहीं बदलती है? आंसर याद रखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होता है ना, वो हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। बस यही याद रखिएगा, यही हमारा मेन पॉइंट है कि शुष्क हाइड्रोजन जो गैस है ना, वो H+ आयन प्रदान नहीं करता है। अगर H+ आयन प्रदान नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वह अम्ल नहीं हो सकता है। अम्ल होने का मतलब है कि वह H+ आयन प्रदान करना चाहिए और नहीं प्रदान करना है, इसलिए देखिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अगर H+ आयन प्रदर्शित करता, इसका मतलब है कि वह अम्लीय है। H+ आयन नहीं देता, इसका मतलब वह अम्लीय नहीं है। और अगर अम्लीय ना है तो जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अगर अम्लीय होता तो यह लिटमस पत्र के रंग को क्या कर देता, बदल देता। अम्लीय होता है बुआ, इसका मतलब है कि वह जैसे ही जल में घुलेगा ना तो वह H+ आयन का निर्माण करेगा, और इसी गुण के कारण वह अम्लीय हो जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये भी 2 नंबर में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत की मिट्टी, मृदा का मतलब क्या रखिएगा, मिट्टी, किस परिस्थिति में बिना बूझा हुआ चूना अर्थात CaO, बूझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, और कहता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सभी के सभी बाबू क्षार है, सभी के सभी क्षार है। मतलब हम लोग क्षार का इस्तेमाल कब करते हैं? क्षार का इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ चीज़ अम्लीय हो जाए और उस अम्लीय को उदासीन करने के लिए हम लोग ना क्षार का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि मिट्टी में अगर ये सब डाल रहा है, इसका मतलब मिट्टी कैसा हो चुका होगा, क्षारीय हो चुका होगा। और उस क्षारियों को उदासीन करने के लिए, उदासीन का मतलब उपजाऊ करने के लिए उस मिट्टी में डाल रहा है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हैं सवाल आंसर क्या कहता है। आंसर देखना आप ध्यान दीजिएगा, आंसर देखिए आपके सामने है। आंसर में कहा गया है कि चूंकि बिना बुझा हुआ चूना और चौक
तीनों क्षारक है, मतलब वह क्षार है। इसलिए खेत में तब डाला जाता है जब मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय। मतलब अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है ना, उसी मिट्टी को उदासीन अर्थात उपजाऊ करने के लिए हम लोग ना क्षार का इस्तेमाल करते हैं। किसान को जब यह पता चल जाता है कि खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, तब वे बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चौक का इस्तेमाल करते हैं उदासीन करने के लिए। उदासीन मिट्टी का जो पीएच परास होता है वह 7 से लेकर 7.6 होता है। बाबू रट जाइएगा, ये है उदासीन मिट्टी का पीएच परास 7 से 7.6। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है वो होता है 7 से 7.8। ये भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड में, 7 से 7.8 होता है। अगला सवाल आपके सामने ले चलते हैं। अगला सवाल देख रहा हूँ हर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, वही क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। 2012, 2011, ये सब में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। मतलब CaOCl2 को ज़्यादा किस नाम से जानते हैं, तो व्यंजक चूर्ण। CaOCl2 को कहते हैं व्यंजक चूर्ण कहते हैं। अगर इसका रासायनिक नाम बात किया जाए, रासायनिक नाम, तो याद रखिएगा कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम व्यंजक चूर्ण। सूत्र तो लिखा ये है CaOCl2, ये बाबू सूत्र होता है CaOCl2, इसका अणु सूत्र होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। यह बना होता है कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से बना होता है। चलिए, एक प्रकार का यौगिक है। अगला सवाल में क्या कहा गया है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। बाबू क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और CaOH का होल ट्वाइस अर्थात बूझा हुआ चूना जो है ना, वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण कर लेता है। 313 केल्विन तापक्रम पर, यह भी याद रखिएगा, या 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर बुझे हुए चूने पर जब हम ना 313 केल्विन तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस अगर हम तापमान देते हैं और क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है, अर्थात CaOCl2 का निर्माण हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी दीजिएगा। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको आप लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को ना खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्या, खाने वाला सोडा, NaHCO3। इसका अगर हम रासायनिक नाम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सवाल आपके सामने कुछ और है। सवाल में कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को अगर हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अगर इसका हम समीकरण की बात किया जाए तो देखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बना, H2O जल बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। सवाल बाबू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारे लिए ना VVI है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ, VVI। अब ये मान लो कि 2024 में ये क्वेश्चन पहुंच गया, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम पक्का आ जाएगा क्वेश्चन। ये सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके सामने है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन एकदम है।
अब गांव देहात में देखना कि लोग क्या करते हैं ना, किसी भी तांबा या धातु से बना हुआ जो बर्तन होता है ना, धातु से बना बर्तन, उसमें कोई दही खट्टा पदार्थ नहीं रखता है। हमेशा वो ना मिट्टी का बना हुआ बर्तन, जिसको हम लोग ना घैला हाड़ी कहते हैं, घैला या हाड़ी कहते हैं ना, उसमें यूज करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सवाल आपके सामने है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। इसका आंसर बाबू एकदम ना काफ़ी महत्वपूर्ण VVI काफ़ी महत्वपूर्ण 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी पूछा जाएगा 2024 में, एकदम पूर्ण रूप से बाबू। कहा गया है आंसर इसका कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। याद रखिएगा, दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है। और अम्ल जो होता है ना, वो धातु से, अर्थात पीतल एवं तांबा, यह हमारा धातु है, धातु के बर्तन में क्या कर लेता है, अगर रखते हैं ना, तो अम्ल जो होता है ना, धातु के बर्तन से अभिक्रिया कर करके विषैले यौगिक का निर्माण कर देता है। और जैसे ही विषैले यौगिक का निर्माण होता है और अगर हम लोग उसका इस्तेमाल किए ना, तो हम लोगों के शरीर में जाकर हानिकारक पहुंचाएगा, अर्थात एक प्रकार का विष का काम करता है बुआ। और विष का काम करेगा तो हम लोगों के शरीर को हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसीलिए लोग ना क्या करते हैं कि धातु से बने बर्तन अर्थात तांबा और पीतल में दही को नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर दही और खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में अगर रख दिया तो वह धातु से अभिक्रिया कर करके विषैले यौगिक का निर्माण कर देता है, विष का निर्माण कर देता है, स्वादहीन हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर उसका हम लोग यूज करेंगे, देखिए हम लिखा हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। यही कारण है कि तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों का उपयोग, तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों का उपयोग नहीं करते, अर्थात नहीं रखा जाता है। देखिए लिखा हुआ है बाबू, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को रख जाएंगे तो वह अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से अभिक्रिया करके विषैले, देखिए विषैले यौगिक का निर्माण कर लेंगे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। और यही कारण है कि तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। ये हमारे लिए ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI है, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो 2024 में आ गया, समझ ले 2024 में ये आइए गया क्वेश्चन। ये बाबू एकदम रट जाएगा एकदम क्वेश्चन को। आप बता दें यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि दही में जो होता है ना, दही में ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, रट जाएगा वो, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, दही में, एकदम रट जाना है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बाबू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाबू सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।